दिव्य चमत्कारिक सत्य घटना जो कि हुआ है उत्तराखंड के एक भक्त के साथ। भक्त लिखती है जिसका नाम गोपन रखा गया है क्योंकि ये घटना जो कि बहुत ही डरावना और बहुत ही संसार करने वाली आश्चर्य चमत्कार की घटना है। भक्त लिखती है उनकी घर उत्तराखंड में और वो लोग 7 दोस्तों ने मिलके माँ काली की एक बहुत ही प्राचीन मंदिर विजिट करने का उनका एक प्लान था। उसके हिसाब से ये लोग सुबह ही घर से निकली थी, मंदिर पहुँचे, मंदिर में भगवान की दर्शन किया, अच्छे से उनका दिन गुजरा। पर देखते देखते उनका शाम हो गया। उनके दोस्तों ने कहा जल्दी से जल्दी अभी हमें लौटना चाहिए। फिर इनको भी लगा कि सही तो बात है, शाम 6 बज गए हैं, अभी तो हमें लौटना चाहिए। फिर ये लोग धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। शाम के वक्त जहाँ पत्थर और जंगलों के बीच में ये लोग चल रहा था, इनके मोबाइल में इंटरनेट का प्रॉब्लम भी आ रहा था, नेटवर्क का इशू भी हो रहा था। ये लोग फिर सोचने लगा कि पता नहीं अभी हमें कैसे कोई कार मिलेगा या कोई गाड़ी मिलेगी, कैसे हम लोग अपना घर पहुंच पाएंगे। ये लोग सोचते ही आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे नीचे उतरते वक्त जब इनका टाइम हो गया शाम 7:30 बजे, ये लोग थोड़ा थक गए थे क्योंकि इनको घने अंधेरे में ना कोई गाड़ी मिला ना ही कोई हेल्प मिला। ये लोग खुद ही चल के अपना घर लौट रहे थे। उस समय कुछ दोस्तों ने वहाँ पर ठहर गया, कुछ ने कहा कि चलो बैठ जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते, बहुत देर से हम लोग चल रहे हैं, अभी थक गए। पर इसने कहा कि नहीं हम लोग नहीं रुक सकते, देखो शाम का वक्त है, 7:30 बज गए, अगर हम लोग रुक जाएंगे ना अभी बहुत दूर है, पता नहीं जब तक हम मेन रास्ते पे नहीं आते तब तक हमें कोई भी हेल्प मिलता है या कोई भी हमें गाड़ी मिलती है जिससे कि हम लोग लौट पाए। ऐसे ही उनको लगा नहीं हमें भी चलना चाहिए। ये लोग फिर आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे चलते हुए अचानक इनके मन में एक डर बैठ गया जब इन लोगों ने देखा 4-5 लोग एक कार लेके वहाँ पर वेट कर रहे थे। पर ये लोग अच्छे इंसान नहीं थे, इनके मुंह नकाब से ढका हुआ था, हाथ में कुछ हथियार था। इनके तरफ आगे बढ़ के आए। अचानक एक आदमी ने रिवॉल्वर निकाला, जो भी है तुम्हारे पास हमें दे दो, नहीं तो आप लोग जान से हाथ खो बैठोगे। फिर इनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश किया। ये लोग डर के मारे अपने पास जो भी अंगूठी, कान के बालिया, जो कुछ भी था ये लोग उतार के देने लगे। पर उनका नियत में खोट था। उनमें से जो सरदार था उसने इसका बालों में हाथ डाला। इसने कहा आप क्या कर रहे हो? उसने कहा अभी तक तुम्हारे पास भी कुछ है जो तुम नहीं दे पा रहे। इसने अपने गले के भीतर से एक पतला सा सोने का चेन जो कि इसकी बहुत ही फेवरेट था वो भी उतार के दे दिया। पर फिर भी उसका नियत और भी ज़्यादा बिगड़ गया और फिर इसका शरीर में वो हाथ डालने लगा। फिर ये चिल्ला उठा अपने काम से काम रखो, हम सब ने तुम सबको उतार के दे दिया अपने सारे सोने का जेवर, अब तुम लोग और क्या चाहते हो? तब वो गुस्सा हो गया। उसने कहा कि इस लड़की को और वो दूसरी लड़की को उठा लो हमारे साथ गाड़ी में। ये लोग डर के मारे कांपने लगे, मन में माँ काली को पुकारा, हे माँ हमारी रक्षा करो माँ, हम सब तो तुम्हारे मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे, पता नहीं ये कहाँ से बदमाश आ गए, हमारी रक्षा करो, इन गुंडों से हमारी रक्षा करो। उन्होंने इन दोनों लड़की को जबरदस्ती खींचते हुए अपने गाड़ी में उठा लिया। ये लोग डर के मारे रोने लगे, पता नहीं हम सब के साथ क्या होने वाला है। और बाकी 5 लड़कियां वहाँ पर खड़ी की खड़ी रह गई। वो लोग कुछ ना कर पाई क्योंकि इनके पास हथियार था। उनको बोला तुम लोग भी चले जाओ, नहीं तो तुम सबके साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। ये लोग इनको खींचतानी करते हुए गाड़ी चलाने लगे स्पीड से। ये लड़की अपने मन में माँ काली को पुकारने लगी, हे माँ काली हमारी रक्षा करो माँ, हम तो तुम्हारे भक्त हैं, हमने पैदल आए थे मंदिर जिससे कि आपके दर्शन अच्छे से हो और इसीलिए पैदल लौट रहे थे माँ, अब आपकी जिम्मेदारी है माँ, आप हमारी रक्षा करो माँ, अपने इस भक्त की रक्षा करो। और इनके आँख से आंसू निकलने लगे। ये घटना सच में हमें बहुत ही भावुक कर देता है। भक्त बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया, इनके आँख से आंसू निकलता जा रहा था, पता नहीं इनकी रक्षा कौन करेगा। पर कहते हैं ना, जगहो रखे सैया मार सके ना कोई। गाड़ी चलते हुए अचानक एक डिवाइडर से गाड़ी जंप होके सामने बड़े से पत्थर में जाके गाड़ी ठोक दिया। सामने उनका सरदार बैठा हुआ था, बहुत ही जोर से उनका सर में चोट लगा, खून निकलने लगा, ड्राइवर के हाथ में चोट लगा।
पीछे की 2 लोगों के हाथ में चोट लगा, इसके भी सर में थोड़ा सा चोट लगा पर इतना बहुत ही मामूली था चोट। ये लोग बहुत ज़्यादा घायल हो गया। पीछे जो गाड़ी आया था वहाँ से भी लोग उतर गया और इनको निकालने लगा। गाड़ी से धुआं उठने लगा। 4 लोग नीचे उतरे और पीछे गाड़ी से 3 लोग सब निकल गए। ये लोग सरदार थोड़ा डांट लगाई, इतने अंधेरे में पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। ये लड़की जब उतरने की कोशिश कर रहा था, बीच में से एक लड़का कहा, ज़्यादा होशियार मत बनो, चुपचाप वहाँ बैठी रहो, नहीं तो तुम लोगों को बहुत ही तकलीफ होगा। सरदार ने कहा, अरे इसको कहाँ से उठा लाए, इसके कारण ही ये सब हुआ है, इसको तो मैं देखूंगा बाद में, रुक जाओ। इसका डर और ज़्यादा बढ़ गया। भक्त का जी घबरा उठा, उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गया। मन में माँ काली को पुकारा, माँ रक्षा करो हमारा। अचानक से वहाँ पर एक कार आया, वहाँ से एक बहुत ही हिष्ट पुष्ट लड़की उतरी, हाथ में रिवॉल्वर लेके। तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो, ये दोनों लड़की कौन है? ये लोग फिर डर के मारे नाटक करने लगे, नहीं हम लोग तो मंदिर से आ रहे हैं जी, ये हमारे साथ है, हम सब घर लौट रहे थे, ये एक्सीडेंट हो गया, ये सब बोलने लगे। पर इस लड़की का मन में डर था। इसने सोचा अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी बोल देते हैं। चीख उठा, नहीं माता जी हमारी रक्षा करो, ये लोग हमें किडनैप करके ले जा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। फिर जो वहाँ से उतरी थी वो हिष्ट पुष्ट लड़की बोला, मैं यहाँ का पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम लोग मेरे इलाके में ऐसा काम कर रहे हो, रुको। गाड़ी से फिर उसने अपना बॉडीगार्ड को बुलाया, जल्दी से आओ। पर जो बॉडीगार्ड गाड़ी से निकला वो कोई आम इंसान नहीं था, बहुत ही लंबा चौड़ा, इतने शक्तिशाली, और उसके हाथ में बहुत ही तेज धार वाले हथियार था। उसने जाके सरदार का बाल पकड़ा और उसके गले में हथियार लगा दिया। अरे सब चुपचाप अपने गाड़ी में बैठो, कोई भी हिलने की कोशिश किया इसका सर काट डालूंगा। जो भी गुंडे थे अपने हथियार डाल के चुपचाप अपने गाड़ी में बैठ गए। फिर उस बॉडी बिल्डर इंसान ने इसको खींचते हुए लात मार के गाड़ी में घुसाया और बोला, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो सबको काट डालूंगा। मैं तो देख के हैरान हो गया कि पुलिस के पास इतना धारदार हथियार, क्या ये लोग सच में पुलिस है या कोई और है जो हमारी रक्षा करने आए। फिर मैंने गया माँ के पास, माता जी हमारी रक्षा करो, हमें अपना घर पहुँचा दो, हम लोग बहुत ही अकेले पड़ गए। उस माता जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम लोग ये गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम सबको छोड़ देता हूँ। उसने कहा, पीछे मेरे सहेलियाँ है जो हमसे छूट गई, क्या आप उनको भी ले लेंगे? बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम साथ मेरे साथ चलो। माता जी और वो जो बॉडीगार्ड था उनके साथ मिलके ऊपर उठ के आए गाड़ी और हमारे सभी दोस्तों को लेके फिर से नीचे चलने लगे। मेरे दोस्त मुझे पकड़ के रोने लगे, मैं भी रो रहा था। सब लोग डर के मारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था हम दोनों के लिए। हमने कहा कि नहीं माँ काली ने हमारी रक्षा किया। पर सबसे आश्चर्य की बात है, जब तक पूरे रास्ते में वो माता जी ने एक भी बात हमसे नहीं किया। आखिर में माता जी ने कहा, तुम तीनों लड़के यहाँ पर उतर जाओ, बाकी को मैं छोड़ देता हूँ। फिर धीरे धीरे सबको उतरने लगा और मुझे कहा, तुम्हारा घर तो आखिर में है ना, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। फिर जब उन्होंने मेरे घर के सामने गाड़ी रोका और मुझे कहा कि चलो तुम उतर जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारा घर आ गया है, तुम सेफ हो। मैं 2 कदम चली थी, मेरे आंख से फिर से आंसू झलका। अरे इनको कैसे पता चला ये मेरा घर है, और इनको कैसे पता चला सबसे आखिर में मेरा ही घर था। फिर मेरा हार्ट बीट जैसे तुरंत बढ़ गया। मैं पीछे मुड़ के देखा, ना वहाँ कोई गाड़ी था ना वहीं कोई और था। मैं भागते हुए अपने घर पहुंचा, रोने लगी सबको पकड़ के। सबको बताया कि पता नहीं कौन था जो मुझे अपने घर तक सेफली छोड़ के गया। मेरी माँ आई और मेरे मंदिर में लेके गए जहाँ पर हमारे माँ काली की फोटो था। बोला, देखो बेटी देखो, तुमने माँ काली को पुकारा और हमारी माँ ने कितने करुणामय है, देखो तुम्हारी रक्षा करने खुद आया। माँ काली और उनके साथ स्वयं उनके भैरव दोनों ने मिलकर तुम्हारी रक्षा किया। और मेरे आँख से आंसू निकलने लगा। मैं वहाँ पर बैठ के सर झुका कर माँ के चरणों में रोने लगी कि हे माँ, आपने आज इस भक्त की लाज रख लिया, आज इस भक्त की आपने रक्षा किया। मैं पूरे जीवन आपके पास हमेशा शरणागत रह के आपसे कृतज्ञ रहूँगा माँ, आपने हमारी रक्षा किया, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। ऐसे ही मेरे जीवन में एक ऐसे आश्चर्यमय चमत्कारिक घटना हुआ, मुझे माँ काली ने बचाने आया, पर मैं मूर्ख माँ को पहचान ही नहीं पाया कि मेरे माँ ने किस तरह मेरी रक्षा किया उस काली अंधेरी घनी रात में।
दोस्तों, आज की ये दिव्य चमत्कारिक घटना आपको कैसे लगा कमेंट में बताइए। और अगर आपके जीवन में भी हुआ है कोई आश्चर्य घटना जो आप शेयर करना चाहते, आप मेल में या व्हाट्सएप में अपना घटना को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।